इंसान अपने जीवन में समझने का प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं करता कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं। सारी दुनिया की दृष्टि शरीर के ऊपर है, आत्मा के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। आत्मा के ऊपर दृष्टि कोई विरले भव्य आत्माओं की हुआ करती है। आज अरबों की संख्या में मनुष्य विद्यमान हैं, लेकिन सबकी दृष्टि शरीर के ऊपर है, आत्मा के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर हमें दिखाई देता है। इसलिए 21वीं सदी का मानव शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, जिसके कारण अपने जीवन में मैं कौन हूं, हम कौन हैं, इस बात को आज तक जानने का पुरुषार्थ भी नहीं किया। हम 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते, बिछुड़े जो पय और पानी। जैसे दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, लेकिन उसको हम पृथक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भेद विज्ञान के द्वारा। यह भेद विज्ञान वर्तमान में देखना हो तो मानसरोवर जाना पड़ेगा। मानसरोवर में राजहंस निवास करता है। वह राजहंस दूध और पानी दोनों मिले हुए पदार्थ में जैसे ही अपनी चोंच डालता है कि दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। तू चेतन देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तू चेतन है, तू आत्मा है, तू ज्ञानी है, और ये शरीर, ये देह अचेतन है। दोनों मिले हुए हैं, दोनों का संयोग संबंध है, और संयोग को जो है हम अलग कर सकते हैं। ये संसार का जितना भी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, ये सारा का सारा संयोग संबंध है। जब तक हमारी उम्र है, जब तक हमारे नेत्र खुले हुए होते हैं, तब तक इनके साथ में हमारा संबंध बना रहता है, और जैसे ही हमारे नेत्र बंद हो जाते, हमारी आयु समाप्त हो जाती, कि हमारे सारे संबंध विच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा कि जब अंतिम स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, साथ कोई नहीं रहता, इसी का नाम जीवन है। ने अपने जीवन के अंदर भेद विज्ञान किया। भेद विज्ञान करना कोई सरल नहीं है। दूध में घी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कोई हाथ डाल करके निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। उस दूध के अंदर जामन देना पड़ेगा। जामन देने के बाद में जब दही रूप में परिवर्तित होगा, उस दही को हमको मथानी में क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, और जो है उसमें से मक्खन आएगा। अभी भी घी नहीं मिला, मक्खन आने पर भी घी नहीं मिला। उस मक्खन को अग्नि में तपाएंगे, लेकिन अग्नि में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, बीच में पात्र होगा, उस पात्र में रख करके उस अग्नि में तपाएंगे, तब जाकर के हमें घृत की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से भेद विज्ञान भी है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो भेद विज्ञान किया, जिन्होंने अपने जीवन में 9,938 उपवास की साधना कर ली, अपन तो 100 उपवास भी नहीं कर पाए, 50 उपवास भी नहीं कर पाए, लेकिन शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में 9,938 उपवास की साधना कर ली। नाना प्रकार के उपसर्गों को सहन कर लिया, सर्प का उपसर्ग सहन कर लिया। 2-2 घंटे जिनके शरीर के ऊपर सर्प चढ़ा रहा। कैसे भेद विज्ञान किया? यदि यहां पर सर्प आ जाए तो सब बाहर हो जाएंगे,
सब पकड़ने का पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वो शांति सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में सर्प का भी उपसर्ग सहन कर लिया, वो शांति सागर जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में भेद ज्ञान के बल पर, जिनके पास में सिंह आकर के बैठ गया तब भी किसी प्रकार का भय पैदा नहीं हुआ, और यहां शेर आ जाए तो है एक भी नहीं दिखेगा, यहां पे एक भी नहीं दिखेगा। जिसमें उठने की शक्ति नहीं है वो भी जो है दौड़ करके भागने लगेगा, और बहुत से को तो हार्ट फेल यही हो जाएगा। लेकिन वो शांति सागर जी महाराज धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में 3 बार शेर का समागम प्राप्त होने के बाद भी अपनी ध्यान साधना से चलायमान नहीं हुए, सामायिक से चलायमान नहीं हुए, और जो आराम से निर्भय होकर के ध्यान साधना में बैठे रहे। कितनी उनके जीवन में शांति थी, ये भेद विज्ञान का फल। आज हमारे जीवन में भेद विज्ञान नहीं है, शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, जिसके कारण हमारे भीतर भय पैदा होता है, जिसके कारण हम भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज वर्तमान में उन्हीं की परंपरा में आचार्य वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, अजित सागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, विद्या सागर जी महाराज, अनेक तपस्वी साधु संत अपने जीवन में भेद विज्ञान की प्रक्रिया से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना अपने मन में लेकर के चल रहे हैं। महानुभाव, हमारे साथ में जितना भी संबंध लगा हुआ है, बाहर का जितना भी संबंध है, वह संबंध हमें प्रसव के साथ में मिला है। हम जिस पर्याय में गए उस पर्याय में ये हमारे संबंध तैयार हो गए, चाहे पिता का संबंध हो, चाहे पुत्र का संबंध हो, चाहे पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी रिश्ता हो। जिस भाव में गए उस भाव में हमने अपने रिश्ते बना लिए, और वे रिश्ते इस शरीर के रिश्ते, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। प्रसव काल से लेकर के मरण पर्यंत शरीर के साथ में हमारे संबंध बने हुए हैं, लेकिन संबंध को हम अभी तक विच्छेद नहीं कर पाए। जब तक उस शरीर के संबंध का विच्छेद नहीं होगा तब तक हमको भेद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन में भेद विज्ञान की आवश्यकता है। महानुभाव, हम कौन हैं? आत्मा है, हम ज्ञानी हैं, ये जड़ हैं, ये अचेतन हैं। इसका मेरे साथ में ज़्यादा दिन का संबंध नहीं है। लेकिन हम कौन हैं, इससे भी ज़्यादा महत्व जो है, हम किसकी संगत में हैं? हम किसकी संगत में हैं? टेलीविज़न की संगत में बैठे हुए हैं, मोबाइल की संगत में बैठे हुए, व्हाट्सएप की संगत में बैठे हुए हैं, जहां परिवार की संगत में बैठे हुए हैं, जहां बाहर के लोगों की संगत में हम बैठे हुए हैं। लेकिन उनसे हमें क्या मिल रहा है? आज सारी दुनिया चिंतित है कि आज हमारे घर का छोटा बेटा भी 2 साल का, आज जिसको हमने व्हाट्सएप पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया, अब क्या होगा उसका? क्या होगा? हमने अपने बेटे बेटियों को अपनी घर की संस्कृति से, घर की संगति से हमने उसको दूर कर दिया, और जो है बाहर की संगति में हम इतना उलझ गए कि आज हमने अपने हाथों से ही पतन का मार्ग खोल लिया। आज सब लोग चिंतित हैं कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा। बेटा तो बहू लेकर के बाहर पढ़ने के लिए चल दिया, सर्विस करने के लिए चल दिया, जॉब करने के लिए चल दिया, अब बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? टेंशन पैदा हो गई। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व कि हमारी संगत किसमें है। यदि हमारी संगत, हमारी संगति देव शास्त्र गुरु
तीर्थ में, धर्म में है, संयम में है, तप में है, त्याग में है, तो समझना हमारा भावी जीवन सुखी है। और यदि इनके साथ में नहीं है तो समझना हमारा भावी जीवन भी दुखमय होगा। जहां जैसी संगत मिलेगी वैसा इंसान अपने जीवन में अपने भविष्य का निर्माण कर लिया करता है। इसलिए हमारा शेष जीवन जो बचा है, हमें अपनी संगत देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, तीर्थ, संयम, तप, त्याग में हमारा जीवन बीतना चाहिए। तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, हमारा जीवन सुखी बन जाएगा। यदि हम संतों के पास में आते हैं और संतों के पास में आकर के भी यदि असंतोष ही रखते हैं तो संतों के पास आने का कोई मतलब नहीं निकलता है। संत सरल स्वभाव के होते हैं। जहां संतों के पास में आकर के बैठने से हमें अपने जीवन में निरंतर ऊर्जा मिला करती है, निरंतर त्याग मिलता है। साधु संतों के पास में बैठते हैं तो हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर मिला करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जा सकता है। इसलिए हम संतों के पास में आते हैं महानुभाव, अपने जीवन में अच्छी संगत करना, देव, शास्त्र, गुरु की संगत करना, जिसके कारण हम अपने जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। आचार्य शांति सागर जी महाराज की आज पुण्यतिथि है। हम 10 दिनों से गुणगान कर रहे थे उनके जीवनचर्या को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को। हम अपने गुरु के मुख से निरंतर श्रवण कर रहे थे। आज मुख्य दिन भाद्रपद शुक्ला का दूज का दिन, जहां आचार्य शांति सागर महाराज ने कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 1955 के अंदर जिन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया, जिन्होंने अपने जीवन में आचार्य पद का त्याग करके समाधि मरण को स्वीकार किया और 36 दिन की संलेखना ग्रहण करके आज के दिन अपने जीवन को पूर्ण किया। महापुरुष थे, जिन महापुरुष ने अपने जीवन में देव, शास्त्र, गुरु का संरक्षण किया, मंदिर का संरक्षण किया, तीर्थों का संरक्षण किया, और जो 400-500 वर्ष से मुनि परंपरा लुप्त प्राय थी, उस मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया। जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्ष झेले, मारणांतिक उपसर्ग झेले और हम लोगों के लिए हाईवे रोड का निर्माण कर दिया, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज आज जिनका समाज के ऊपर, हम लोगों के ऊपर अनन्य उपकार है, उन उपकारों को हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। आचार्य शांति सागर जी महाराज जिन्होंने उत्तर भारत की यात्रा के निमित्त उत्तर भारत के अंदर दिगंबर साधुओं का बिल्कुल अभाव हो गया था, और ये श्रेय जाता है घासीलाल, पूनमचंद जवेरी, बंबई वालों को, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज को सम्य शिखर की यात्रा के निमित्त सन 1927 में उनको जो है सम्य शिखर की यात्रा के निमित्त उत्तर भारत के अंदर विहार कराया और 11 चातुर्मास उत्तर भारत के अंदर किया। हमें अपने जीवन में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दान के संस्कार, पूजा के संस्कार, भक्ति के संस्कार, बैया व्रत के संस्कार, मंदिर जाने के संस्कार, तीर्थों की वंदना करने के संस्कार, स्वाध्याय के संस्कार, जप के संस्कार, तप के संस्कार, समाधि के संस्कार अपने जीवन में देकर के चले गए। आज वर्षों हो गए, आज हम आचार्य शांति सागर महाराज का स्मरण कर रहे हैं। महानुभाव, अपने जीवन में 3 मंत्र याद रखना, 3 मंत्र याद रखना। आनंद में वचन मत देना, आनंद में वचन मत देना, और क्रोध में उत्तर मत देना, और तीसरा है दुख में कभी निर्णय मत करना। ये 3 मंत्र अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने
हमें अपने जीवन में ऐसे ऐसे मंत्र दिए कि आज उन मंत्रों के सहारे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महानुभाव, उन आचार्य भगवंत आचार्य शांति सागर महाराज का जो उपकार है, उन उपकारों को हम अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकते। जिन्होंने हमें भेद विज्ञान का पाठ पढ़ाया, कैसे भेद विज्ञान किया जाता है, ये साक्षात उदाहरण, जिनको आहार के अंदर 10 दिन तक जल नहीं मिला, अपन सोच सकते हैं। अपने को भोजन करने के बाद आधा घंटा पानी नहीं मिले, 1 घंटा पानी नहीं मिले, कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं। जहां 10 दिन तक श्रावक आहार में पानी देना भूल गया, ऐसी शांति, ऐसा भेद विज्ञान आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन में था। जहां 8 वर्ष तक श्रावक लोग केवल मात्र दूध और चावल का ही आहार देते रहे। कितनी बड़ी तपस्या, कितनी बड़ी साधना, कितनी बड़ी शांति, कितना बड़ा भेद विज्ञान उन आचार्य महामना ने अपने जीवन के अंदर किया और अपने जीवन में उस संलेखना का परिचय प्राप्त कराया। जिन्होंने अपने जीवन में सिंह निष्क्रिय तप की साधना जिन्होंने की, बड़े बड़े तप की आराधना जिन्होंने की, और जो है संलेखना के समय साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मृत्यु का आह्वान कैसे किया जाता है, मरण को कैसे स्वीकार किया जाता है, किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने व्रतों की रक्षा करते हुए, जब ये शरीर हमारा काम नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने किस प्रकार से अपने धर्म का संरक्षण किया और जो है सारी जनता के सामने संलेखना का परिचय कराया। इसके बाद में अनेक साधु संतों ने, अनेक त्यागी व्रतियों ने अपने जीवन में संलेखना का मार्ग स्वीकार करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में भी अनेक साधु संत जो हैं, कोई 12 वर्ष की संलेखना लेकर, कोई 6 साल की, कोई 8 साल की, कोई 10 साल की लेकर के अपने जीवन में 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की संलेखना लेकर के अपने जीवन में भेद विज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, हुए हैं। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में हमारी यही हार्दिक श्रद्धांजलि, विनयाञ्जलि, भावांजलि, पुष्पांजलि हम सभी लोग समर्पण करते हैं कि हे आचार्य देव, आपने जो मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करके हम भी अपने जीवन में आपके पद चिन्हों पर चल करके हम भी जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आपके द्वारा बताए मार्ग पर हम चलने का हमें पूरा अवसर हमारे जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। हम भी आपकी तरह साधना करते हुए ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें कि हम भी जो है इस विषम काल में, इस पाप के काल में जहां निरंतर चारों ओर मिथ्यात्व का बोलबाला है, ऐसे वातावरण में जो है हम अपने जीवन में अपने व्रतों को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़े, ऐसी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बोले परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।